दोस्तों जो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर जानते होंगे तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन से शहर में? दोस्तों कौन से शहर में सबसे बड़ा बस स्टैंड है दोस्तों भारत के? तो हो जाएगा चेन्नई शहर में सबसे बड़ा बस स्टैंड है। तो ऑप्शन सी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई शहर। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है? कौन सा देश है दोस्तों जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। ईरान के पास सबसे ज्यादा हथियार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे कम भूकंप आता है? तो हो जाएगा भारत देश में सबसे कम भूकंप आता है। तो ऑप्शन है भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक दोस्तों यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन वर्तमान में जो बैंक है वह एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। तो वर्तमान में एसबीआई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है भारत का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले होते हैं वह किसके पास भेजे जाते हैं? तो यह भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। तो ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ? दोस्तों जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ वह हुआ 1950 में। तो ऑप्शन बी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? दोस्तों जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया वह कितने बार? तो 5 बार किया। तो ऑप्शन डी 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों जो वर्तमान में कोहिनूर हीरा है वह कौन से देश के पास है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन के पास वर्तमान में कोहिनूर हीरा है। तो ऑप्शन बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है वह कहा जाता है वाराणसी को। तो वाराणसी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सबसे ऊंचा बांध दोस्तों भारत का तो हो जाएगा टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है भारत का ऊंचा बांध टिहरी बांध। और सबसे लंबा बांध बोले तो सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों जो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। और गंगा नदी ही भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है भारत का। और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो इसे भी 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है गंगा नदी को। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? दोस्तों जो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की वह सूरत में किया। तो ऑप्शन सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी फैक्ट्री स्थापित की? तो हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सूरत में स्थापित की अंग्रेजों ने। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फैक्ट्री स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों काशी की बहन के नाम से जो शहर को जाना जाता है वह कौन सा शहर है? तो हो जाएगा गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य किस धातु का प्रयोग किया था? ऐसा कौन सा धातु है जिसका प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था? तो यह हो जाएगा तांबा। ऑप्शन सी तांबा का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वह 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 31 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों जो भारत में टीवी की शुरुआत हुई वह कब से हुआ? दोस्तों टीवी की शुरुआत तय हो जाएगा 15 सितंबर 1959 यानी 15 सितंबर 1959 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो गूगल की स्थापना हुई
तो कब हुई दोस्तों, तो हो जाएगा 1998 में हुआ। ऑप्शन है 1998 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है। दोस्तों जो मसालों का राजा कहा जाता है वह कहा जाता है काली मिर्च। काली मिर्च ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिर्च यानी गोल मरीच को मसालों का राजा कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग गोल मरीच। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है। सबसे सस्ता पेट्रोल दोस्तों कहाँ मिलता है, तो वह मिलता है गोवा में। ऑप्शन सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है। मनुष्य के जो एक आंख का वजन होता है वह 8 ग्राम होता है, तो याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 8 ग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों नाश कर देना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी पानी फेर देना। यह मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी पानी फेर देना। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। शेर के मुंह में दांत होते हैं वो 26 दांत होते हैं, तो ऑप्शन डी 26 दांत करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों जो भगवान श्री राम जी के जो पिता का नाम था वह था दशरथ, तो ऑप्शन है दशरथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया में सुअर सबसे अधिक को पालने वाला देश कौन सा है। दोस्तों जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर पालता है वह कौन सा देश पालता है, यानी पोर्क पालता है, कौन सा देश पालता है, तो हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन सी चीन देश सबसे ज्यादा सुअर पालता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी दोस्तों तो हो जाएगा आईएएस, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है, तो ऑप्शन बी आईएएस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का काम होगा वह कौन से विधि से हटाया जा सकता है, कि हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को उनके पद से, तो ऑप्शन डी महाभियोग द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन होता है। कौन सा सदन दोस्तों निम्न सदन होता है, तो हो जाएगा लोकसभा निम्न सदन होता है, तो ऑप्शन है लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई है कितनी है, तो दोस्तों यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। तो आप लोग इसमें से दो क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिखा रहा है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, तो ऐसा हो सकता है। और नील नदी कौन से देश में, तो यहाँ मिस्र देश में, याद रखिएगा मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है। उत्पादन केंद्र यूरेनियम का प्रमुख तो हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन सी जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों जो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह 1969 में किया गया। 1969 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के नजरिए से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई, यानी सबसे पहले भारत में रेल की शुरुआत हुई तो वह कौन से वर्ष में हुआ, तो हो जाएगा 1853, तो ऑप्शन बी 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेल की शुरुआत भारत में। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का सबसे ज्यादा यूजर कौन से देश में, यानी फेसबुक सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग चलाते हैं दोस्तों, कौन से देश, तो यह हो जाएगा भारत देश के लोग सबसे ज्यादा फेसबुक चलाते हैं, तो ऑप्शन बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों जो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है तो वह जाना जाता है ई श्रीधरन को, तो ऑप्शन सी ई श्रीधरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया। सबसे पहले दोस्तों इंटरनेट का प्रयोग किया तो कौन से देश ने किया, तो हो जाएगा अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया, तो ऑप्शन है इंटरनेट अमेरिका सबसे पहले प्रयोग किया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, सबसे गरीब राज्य भारत का तो हो जाएगा बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है भारत का, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों तो हो जाएगा बुध ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो ऑप्शन है बुध ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों, विश्व का पूरे विश्व का दोस्तों तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, पूरे विश्व लेवल पे सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, यानी टेलीफोन यानी फोन का आविष्कार जो किया मोबाइल का, वह किसने किया दोस्तों, तो हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बुक्सा बांध परियोजना की भारत के किस राज्य में है दोस्तों। जो बुक्सा बाघ परियोजना हो जाएगा, बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है दोस्तों, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था दोस्तों। जो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ वह भारत में शुरू हुआ 1990। तो ऑप्शन सी 1990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई दोस्तों। किस वर्ष से हुई दोस्तों यह एसटीडी सेवा की शुरुआत भारत में, तो हो जाएगा 1960 यानी 1960 से हुआ। तो ऑप्शन भी 1960 करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में एसटीडी सेवा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों ये हो जाएगा गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन सी गोंड जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया, तो यह तारापुर में किया गया। तो ऑप्शन बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है दोस्तों। भारत के अलावा जो लाल किला है वो और कौन से देश में हो जाएगा, तो हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन डी पाकिस्तान में भारत के अलावा और लाल किला है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका गुलाम रह चुका है वह कौन से देश का रह चुका है, तो हो जाएगा इंग्लैंड का गुलाम अमेरिका रह चुका है। तो ऑप्शन ए इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों। जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इन ऑप्शन में से राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है वह हो जाएगा झूमर। ऑप्शन बी झूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय की खोज सर्वप्रथम कौन से देश ने किया था। सबसे पहले चाय की खोज किया था तो वह चीन ने किया था। तो चीन ऑप्शन ए चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया। ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जो खुद का अपना सूर्य बना लिया है दोस्तों, तो हो जाएगा चीन देश खुद का अपना सूर्य बना लिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ऑप्शन सी 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सबसे ज्यादा है कौन से देश कौन से महाद्वीप में दोस्तों, तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि जल विद्युत ही एक प्रकार का विद्युत स्रोत है वह कौन से देश का है, तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड का जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी चीन देश विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है। बिटुमिनस कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है पूरे विश्व में जो कोयला उत्पादन होता है उसमें, तो हो जाएगा 80% यानी 80% बिटुमिनस कोयला होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश। कोबाल्ट उत्पादक देश दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा यह जायरे देश हो जाएगा। ऑप्शन बी जायरे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विश्व में कितने निकेल का सबसे बड़ा निर्यात देश है दोस्तों। विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यात देश हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा निकेल का सबसे बड़ा निर्यात देश है। तो ऑप्शन बी कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार में तांबा का अग्रणी देश यानी तांबा के उत्पादन में सबसे आगे देश वह हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका तांबा उत्पादन में सबसे आगे है। तो ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन देश निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, जो विश्व में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? यहाँ पे उत्पादन पूछ रहा है, आगे चल के देखिएगा निर्यात पूछेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मलेशिया, मलेशिया सबसे ज्यादा उत्पादन करता है टीन के, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? यहाँ पे निर्यात पूछ रहा है और वहां पे पूछ रहा था कि उत्पादन करता है, तो यहाँ पे मलेशिया ही सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है, तो ऑप्शन सी मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि उत्पादन भी सबसे ज्यादा मलेशिया ही करता है और निर्यात भी सबसे ज्यादा मलेशिया ही करता है, तो दोनों में आंसर एक ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों, जो विश्व में पूरे विख्यात है डोनबास कोयला क्षेत्र, वह कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन है यूक्रेन देश में स्थित है, ऑप्शन है यूक्रेन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादन, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कौन सा देश करता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन डी चीन सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे बॉक्साइट का सबसे ज्यादा संचित भंडार पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांकर बैंक किस स्थिति में? मत्स्य क्षेत्र दोस्तों डांकर बैंक कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तरी सागर में स्थित है, ऑप्शन ए उत्तरी सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जंतर मंतर दोस्तों भारत के कौन से शहर में स्थित है? तो हो जाएगा दिल्ली शहर में स्थित है, तो ऑप्शन है दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू किया? कौन से देश है दोस्तों जो दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा को शुरू किया? तो हो जाएगा चीन देश ने दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा को शुरू किया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में ही पक जाता है? तो हो जाएगा टमाटर, टमाटर एक दिन में ही पक जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों, हंसना का विलोम शब्द रोना होगा, तो ऑप्शन सी रोना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय रंग ये हर एक बच्चे को, भारत के हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी केसरिया रंग भारत का राष्ट्रीय रंग है, तो ऑप्शन सी केसरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो ऑप्शन डी 5 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? गरबा नृत्य मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है गुजरात में, गुजरात का गरबा नृत्य है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बटन की खोज सर्वप्रथम किस देश ने की? यानी बटन की खोज जो की वह कौन से देश ने किया? बटन माने जो हम लोग शर्ट पे बटन लगाते हैं, उस बटन की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश ने बटन की खोज की पहले, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? ऐसा कौन सा मछली है दोस्तों जो एकांत होकर सोती है? तो हो जाएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन एकांत होकर सोना पसंद करती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा कॉफी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ज्यादा कॉफी पीने से होती है दोस्तों तो पायरिया होती है, तो ऑप्शन डी पायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहारण देश, मत्स्य आहारण देश यानी मछली आहारण देश विश्व का, तो हो जाएगा ग्रीन क्षेत्र, क्षेत्र पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, देश नहीं पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा, तो ग्रैंड बैंक यहाँ विश्व का मत्स्य आहारण क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों, जो मणिपुर की राजधानी है वह है इम्फाल, इम्फाल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं दोस्तों?
तो हो जाएगा भारत के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं, तो ऑप्शन ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? हर लोग को पता होना चाहिए, भारत के हर नागरिक को ये बात पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो ऑप्शन है जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई, याद रखिएगा ऑप्शन है जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों गुलाब का शहर कहा जाता है तो चंडीगढ़ को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी चंडीगढ़ गुलाब का शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू की खेती कहाँ की जाती है? पूरे विश्व में आलू की खेती सबसे ज्यादा रूस में की जाती है, तो ऑप्शन बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? सबसे बड़ा सांप होता है दोस्तों, तो कौन सा हो जाता है? तो हो जाएगा पाइथन, ऑप्शन बी पाइथन सांप सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, याद रखिएगा केले के पेड़। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पालक। और हरी साग सब्जियां खाने से भी लंबाई तेजी से बढ़ती है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पालक, तो पालक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कौन सी सब्जी है जिससे खाने से कैल्शियम तेजी से, कौन सा सब्जी है जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा सोयाबीन, सोयाबीन में कैल्शियम ज्यादा होता है, याद रखिएगा सोयाबीन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, अगर पूछे कैल्शियम ज्यादा होता है तो। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो हो जाएगा भारत देश में सबसे ज्यादा इलायची का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, कब किया गया दोस्तों? तो मैंने पहले ही डिस्कशन किया था कि गंगा नदी को 2008 में घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 2008। अगला क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? एलबीडब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन से खेल में किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल में एलबीडब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? खांसी और गारो जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से, तो वह पाई जाती है मेघालय राज्य में, तो ऑप्शन सी मेघालय राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो पूरी जीभ से सांस लेता है दोस्तों? तो हो जाएगा सांप, सांप जीभ से सांस लेता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? सबको पता होगा मच्छर काटने से डेंगू होता है, तो ऑप्शन बी डेंगू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? कौन से सब्जी को खाने से दांत साफ होता है दोस्तों? तो हो जाएगा पपीता, पपीता खाने से दांत साफ होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पे सबसे कम बारिश होता है? ये हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान में सबसे कम बारिश होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? कौन सा जीव है ऐसा दोस्तों जिसकी हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, तो ऑप्शन बी बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है? दोस्तों यहाँ पे खुलता लिखा हुआ है लेकिन फूलता हो जाएगा, याद रखिएगा किस गैस के कारण फूलता है रोटी? क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी फूलता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों जो सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है यह रोम को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा सात पहाड़ियों का नगर। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया? किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया? तो हो जाएगा गुरु अंगद ने किया, ऑप्शन सी गुरु अंगद करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों जो वारी वंश की लड़ाई लड़ी गई थी यह लड़ी गई थी 1760 में, यानी 1760 में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1760। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो बीबी का मकबरा है वह है औरंगाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन सी औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो आमेर का किला है वह है इस राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, आमेर का किला। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वह कोयम्बटूर में स्थित है, तो कोयम्बटूर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है किसे? तो यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो पीर पंजाब रेलवे सुरंग है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी है, तो यह देहरादून में स्थित है, रांची नहीं, देहरादून ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून। अगला क्वेश्चन है बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों जो बेफिन द्वीप है वह स्थित है कनाडा देश में, कनाडा देश ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है छोटा नागपुर पत्थर से? तो हो जाएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पत्थर से बहती है, तो ऑप्शन सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा, याद रखिएगा रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में रोहतांग दर्रा है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है, तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों जो टोडा जनजाति है वह कौन से राज्य में पाई जाती है? तो हो जाएगा केरल राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? घाटमपुर जो थर्मल पावर प्लांट है वह कौन से राज्य में हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है, तो ऑप्शन है हिरोड डोमर मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों यह 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी 29 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? दोस्तों जो नहरों का देश कहा जाता है वह कौन से देश को कहा जाता है? तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन है पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहरों का देश। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा द्वीप है दोस्तों? तो हो जाएगा सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन बी सिसिली द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर है दोस्तों यह मिस्र देश में स्थित है, तो ऑप्शन सी मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क राजा था दोस्तों वह कौन से वंश का राजा था? तो हो जाएगा कुषाण वंश का कनिष्क राजा था, तो ऑप्शन डी कुषाण वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत की लौह महिला कहा जाता है वह कहा जाता है इंदिरा गांधी को, तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की लौह महिला। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है श्री कृष्णा सिन्हा को, श्री कृष्णा सिन्हा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण रोग होता है दोस्तों तो घेंघे रोग होता है, तो ऑप्शन सी घेंघे रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो वेटन कप है वह हॉकी के खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग पूछ रहा है दोस्तों, बड़ा नहीं लंबी सुरंग, तो हो जाएगा नॉर्वे सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, तो ऑप्शन सी नॉर्वे सुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा दीवार पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार दोस्तों तो हो जाएगा चीन की महान दीवार, यह विश्व की सबसे बड़ा दीवार है, तो ऑप्शन बी चीन की महान दीवार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विश्व का उच्चतम झरना। विश्व का सबसे उच्चतम झरना कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा वेनेजुएला झरना विश्व का उच्चतम झरना है। तो ऑप्शन है वेनेजुएला झरना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन किस देश में स्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन हो जाएगा न्यू मैक्सिको में स्थित है। तो ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटी पक्षी। विश्व की सबसे छोटी पक्षी दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा गुनगुना पक्षी विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। तो ऑप्शन सी गुनगुना पक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है कौन है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक तो हो जाएगा मार्गरेट चान। मार्गरेट चान ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वह कौन से दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी हर साल मनाया जाता है 8 मई को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित किया गया और 1946 में भंग कर दिया गया। कौन सा संस्था था दोस्तों वह? तो वह हो जाएगा